नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी की जयंती चल रही है। जैसा कि आप हम प्रेमचंद की कहानियों को ही पढ़ के बड़े हुए हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ यूं ही नहीं लिखी गई। प्रेमचंद ने वो कहानियाँ कहीं ना कहीं उस टाइम लिखा था जब उस टाइम भी देखा जाए तो समाज में हर किसी का शोषण हो रहा था एक बड़े तबके के लोगों के द्वारा, जिनके पास पैसे थे। गरीब तबका जो था वो तब भी उसी तरह परेशान था। एक कहानी सुनाती हूँ मैं आज आपको। मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनके बगल में एक महिला थी, वो भी एडमिट थी। उनका बेटा रोटी निकालता है। तभी मैं पूछती हूँ कि बड़ी काफ़ी ढेर सारी रोटियाँ लाए हो? तो उनका बेटा कहता है कि हाँ, 5 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो हमें 5 दिन यही रोटियाँ खानी होंगी। जब मैंने देखा कि 5 दिन यही रोटियाँ खानी होंगी तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या वास्तविक में इतनी गरीबी है देश के अंदर कि मैं सोच ही नहीं पाई। उसके बाद मेरी मदर ने कहा कि उस लड़के को चाय वगैरह तुम कुछ पिला दो। उसके बाद मैं चाय और ब्रेड मक्खन बाहर से लाई, उसके बेटे को दिया। साथ ही साथ मेरे भैया काफ़ी दिल के अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने ट्रिप्टिन बिस्किट जो होता है प्रोटीन वाला, मम्मी को हमेशा हम लोग वही बिस्किट देते थे। तो 2 बिस्किट वो जो आंटी थी उनको भी हम लोग देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचती थी कि 5 दिन, मतलब इतनी गर्मी में 5 दिन ये रोटी खाएंगे, और सोचने के लिए मैं मजबूर हो गई। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उस टाइम एक बात आ रही थी कि प्रेमचंद जी ने शायद सही ही लिखा था कि किस तरह गरीब तबके के लोग जो होते हैं उनके साथ किस तरह, एक तरह से देखा जाए तो समाज के बड़े वर्ग जिनके पास पैसा होता है कैसे शोषण होता है। आज मैं वही देख रही हूँ प्रेमचंद की कहानियों को वास्तविकता में कि मौजूदा जो हालात हो रखे हैं हमारे देश में कि कड़वा तेल महंगा बिक रहा है, आटे पे जीएसटी लग रही है, बच्चों की कॉपी किताब पेंसिल रबड़ पे जीएसटी लग रही है, हर एक चीज़ पे जीएसटी लग रहा है, हॉस्पिटल महंगा कर दिया है। सोचो गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? जब हमारी इनकम ही अच्छी नहीं है तो 1000 रुपये का सिलेंडर भी लेने के बारे में बहुत बार सोचना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने घर में एक लिमिटेड खाने की चीज़ें बनाते हैं ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो। ये भी एक उतनी ही सच्चाई है। सोचने वाली बात है, जब सरसों का उत्पादन हमारे देश में अच्छा हुआ था तब क्यों कड़वा तेल इतना महंगा बिक रहा है? कहते हैं यूक्रेन और रशिया का वॉर की वजह से हर जगह हालात ख़राब है, लेकिन सोचने वाली बात है इसके पहले भी तो कोई वॉर ना हुई थी, तब फिर क्यों हालात अभी इतने ख़राब दिख रहे हैं? कहा जाता है कि कोविड आया 2 साल और उसने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन मैं आज फिर वही एक सवाल पूछती हूँ, कोविड तो 2 साल आया था, उसके पहले क्या था? सोचने वाली बात है कि उसके पहले क्या था। आज का जो आदमी है, जो मिडिल क्लास में आते थे वो लोग लोअर क्लास में आने लगे, जो अपर मिडिल क्लास में आने लगे वो मिडिल में आने लगे, और जो एक तरह से देखा जाए रिच क्लास है, हायर क्लास है, वो और अमीर होता जा रहा है। उसके पास वास्तविकता में पैसे आ कहाँ से रहे हैं? जब मिडिल क्लास उस तरह का पैसा नहीं कमा पा रहा है, लोअर क्लास नहीं कमा पा रहा है, तो हायर क्लास के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सोचने वाली बात है। मैं कुछ दिन से पार्लियामेंट का राज्यसभा और लोकसभा देख रही हूँ, लेकिन गरीब जनता की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं जीएसटी के बारे में बात हो रही है? क्यों नहीं महंगाई के बारे में बात हो रही है?
क्या सब लोगों को एक तरह से हम सभी की प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है? पार्लियामेंट में स्पीकर सर को चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा में वो जीएसटी और महंगाई पे चर्चा कराए। गवर्नमेंट से हम सभी लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों इतनी महंगाई है, क्यों हायर क्लास के पास पैसे आते जा रहे हैं, क्यों मतलब हर आदमी हायर क्लास या पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, अपोजिट हो, फॉर हो, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास क्यों सफ़र कर रहा है? सोचने वाली बात है। हॉस्पिटल महंगा कर दिया, मेडिसिन्स महंगी कर दी, जितनी इनकम नहीं है उसे आदमी कैसे मतलब सरवाइव करेगा? आज हम लोग अपने देश की 75 ईयर्स का एक तरह से देख सकते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखा जाए, मेरे नाना एक फ्रीडम फाइटर थे, तो हमारे घर में तो हमेशा फ्लैगिंग हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे घर में इन दो देश का जो हमारा उत्सव होता है, हमेशा हम लोग फ्लैगिंग अपना तिरंगा लहराते हैं। ये चीज़ तो हमारे अंदर भरी है कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन हमें आज पूछना है कि इस महंगाई की मार क्यों हम सब झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे प्रेमचंद की उन कहानियों की याद आ रही है, भोला की याद आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ों की याद आ रही है। शायद प्रेमचंद जी ने सही ही लिखा था कि जिस तरह आज हर एक गरीब आदमी शोषण का शिकार हो रहा है, आने वाले समय में उसका क्या होगा। शायद कहीं ना कहीं प्रेमचंद की कहानियाँ आज हम लोगों के ऊपर अप्लाई हो रही है। थैंक यू एवरीवन।